कि फ्राइड आइटम्स में जितना कम ऑयल यूज़ किया जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी है शाम का टाइम, जस्ट 4:30 बजे है, ज़्यादा नहीं, 4:30 भी अभी तक नहीं बजा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा शावर लेके आई हूँ क्योंकि इस टाइम में मैं अपने हेयर रेमेडीज वगैरह सब कुछ करती हूँ। आर्यन गए हैं अपने प्रैक्टिस में और अभी मुझे चाहिए एक गर्मा गर्म और रिफ्रेशिंग वाला कॉफ़ी। एक्चुअली ये खाने पीने की चीज़ें ना कम्प्लीटली मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीती हूँ ऐसा नहीं है, दिन में 3 बार मैं चाय पीती हूँ। एक है ब्लैक टी सुबह, उसके बाद रात में एकदम आफ्टर डिनर मैं ग्रीन टी लेती हूँ और बीच में एक बार मैं मिल्क टी लेती हूँ। कभी कभी मिल्क टी के बदले में मिल्क कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बातें करते हैं, फिर डिनर की तैयारी। एक्चुअली एवरीडे शाम के टाइम में मुझे चाय या कॉफ़ी नहीं चाहिए होता है, पर हाँ जिस दिन मैं नहाती हूँ ना उस दिन बड़ा मन करता है कि मैं गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी कुछ पीऊँ। तो फिलहाल तो लास्ट 2 दिन से अकेले चाय पी रही हूँ और चाय में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। पीछे चल रहा है वॉशिंग मशीन। मज़ा आ गया। आसमान अभी बुला रहे हैं कि बारिश आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो जो एक आवाज़ आते हैं ना बारिश होने से पहले, गुरुम गुरुम, वो आवाज़ आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली मेरे लिए विंटर और मॉनसून ये दोनों सीजन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मन खुश हो जाता है, बोरिंग सा बिल्कुल भी फील नहीं होता। पता नहीं कि विंटर मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश कितना अमेजिंग लगता है मुझे। बीच साइड में घूमने जाती हूँ तो मैं समुद्र के पानी में नहीं उतरती, पर जब बारिश होता है तो मेरा मन करता है ये छोटे से बालकनी है फिर भी यहाँ पे खड़े हो जाऊँ और बालकनी में जो छींटे आते हैं ना उससे मैं नहा जाऊँ। प्रॉपर बारिश का सीजन आ जाए उसके बाद अ रेनी डे इन माई लाइफ एक ब्लॉग बनाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स के साथ। ओके, आप लोगों का बहुत सारे सवाल थे तो उसका मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि कोलकाता का रेंट, जिस हाउस में मैं रहती थी वहाँ का रेंट क्या है और कैसा भी कोलकाता का रेंट चल रहा है। तो मैं अगर शुरू से आपको बोलूँ तो सबसे पहले मैं गई थी रोजडेल में। तो रोजडेल में हम 3 BHK में थे 10th फ्लोर पे, तो उसका रेंट था 36,000 और एडवांस कितना था ये एक्चुअली मिथुन को पता है, मुझे इतना याद नहीं है। उसके बाद हम एवेन्यूदा में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे भी 3 BHK था, जबकि ये डुप्लेक्स था तो इसलिए उसका रेंट था 52,000 और वहाँ पे हमने एडवांस की थी 1,04,000 और उसके जो नीचे का सेकेंड फ्लोर में 2 BHK हमारा एक रेंट पे था ना, मैंने बोला था एवेन्यूदा में ही, तो उसका रेंट था 18,000 और एडवांस था कुछ 25 या 30,000 ऐसा कुछ एडवांस था, शायद 30,000 था एडवांस। ऐसा है, कोलकाता में ये दोनों जगह पे हम रेंट पे थे तो उसका आपको बोल दिया। और 52,000 जो हम रेंट देते थे ना तो इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ का रेंट, एक्चुअली फर्निश्ड था तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा रेंट लिए थे हमसे। मुझे ये 2 सोसाइटी के बारे में पता है क्योंकि वहाँ पे मैं रह चुकी हूँ। और एक चीज़ के बारे में पता है, वो आरबाना जो सोसाइटी है ना कोलकाता में बाईपास के वहाँ पे, तो जब हम एवेन्यूदा में नहीं आए थे, रोजडेल से हम शिफ्ट करने वाले थे, तो उस टाइम में हम आरबाना के प्राइसिंग के बारे में मतलब हमने सर्च की थी कि है कि नहीं और है भी तो कितना है। तो वहाँ का 3 BHK का रेंट था 1 लाख। फर्निश्ड था कि नहीं ये मुझे इतना याद नहीं है, पर जब हम एवेन्यूदा में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे तो उस टाइम में एक खबर आया था कि 80,000 में मिलेगा 3 BHK। लगता है वो 1 लाख वाला शायद फर्निश्ड था और 80,000 वाला शायद अनफर्निश्ड हो सकता है, इतना याद नहीं है, पर ऐसा है आरबाना का रेट। तो ये 3 जगह के बारे में मुझे पता है और इसके अलावा और जो सारे सोसाइटीज़ है लगभग होगा ऐसे ही कुछ। बेंगलोर में कैसा रेंट चल रहा है या फ्लैट का प्राइस कैसे चल रहा है इसके बारे में भी आपने पूछा है, पर रेंट के बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम भी टेनेंट नहीं ढूंढ रहे कि हम खबर लगाए। और हम लास्ट 4 साल से यहाँ पे अपने फ्लैट में हैं, पर 4 साल पहले जब हम इसी सोसाइटी में रेंट पे आए थे ना, 8th फ्लोर पे ए ब्लॉक में हम रहते थे, तो वहाँ पे हम पेमेंट करते थे 2017 से 2018 के हाफ तक 22,000। एडवांस कितना था इतना याद नहीं है, बस इतना ही। और बाकी के पता नहीं। या के फ्लैट का क्या प्राइस चला है इसके बारे में अगर बात करूँ तो देखिए ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसे सोसाइटी में आप लेना चाहते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। और इसके बारे में मिथुन आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। मैं जो भी है आपको यहाँ पे ऑब्वियसली आपके बजट के अंदर मतलब हो जाएगा। आप कौन सी भी सिटी में रहो वहाँ पे जो भी है आपके बजट के अंदर थोड़ा कम ज़्यादा करके आ जाता है, हो जाएगा। You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I
Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. आज आर्यन का खाने का मन है बेबी पटाटो का दम आलू और उसके साथ पूरी, और मेरा खाने का मन है चना दाल और पराठे। एक्चुअली रोटी खाती है, पूरी तो चना दाल के साथ सबसे अच्छा लगता है, पर इतना डीप फ्राइड चीजें मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, तो थोड़ा सा घी के साथ पराठे बना लूंगी और उसके साथ चना दाल, और आर्यन एंजॉय करेगा पूरी के साथ दम आलू, वो भी बेबी पटाटो का। Changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're far away. Yet so close, yeah, I feel that, yeah, I feel that, yeah, you're up in space, you're inside the noise, I can feel you. दम आलू बनाने से पहले नॉर्मली मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ, वो बॉयल हो तब भी, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही बॉयल हो गया, तो अभी अगर मैं इसे फ्राई करूँ ना तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे एकदम से कढ़ी में डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं अनियन फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ये जो रेड मसाला आप देख पा रहे हो, तो इसमें है जिंजर, गार्लिक, टमाटर और सारे जो नॉर्मल ड्राई स्पाइसेस है जो कि हम एवरीडे यूज़ करते हैं वो है, और थोड़ा सा शुगर एंड गरम मसाला पाउडर एक्स्ट्रा। तो ये मसाला अच्छे से मैं पकाऊंगी, और जब इसमें से तेल छोड़ने लगेगा, वैसे भी यहाँ पे मैंने बहुत ही कम तेल यूज किया है तो मुझे नहीं लगता कि तेल छोड़ेगा, पर जो भी हो ये अच्छे से कुक हो जाए तो उसके बाद मैं आलू इसमें डाल दूंगी। आलू के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी के साथ कुक कर लूंगी, बिकॉज आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है, और ऊपर से इतना ज्यादा ग्रेवी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आर्यन अकेले ही खाएगा, और थोड़ा सा अगर मन किया तो शायद मैं खा सकती हूँ, पर हम दोनों का आराम से ये हो जाएगा। तो आज की जो पूरियां है ये मैं बहुत ही छोटे छोटे बना रही हूँ, बिकॉज अगर पूरी का साइज बड़ा होना तो कढ़ाई में ऑयल भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और वो ऑयल बाद में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक बार तैरने के बाद ना वो ऑयल मैं नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइड आइटम्स में जितना कम ऑयल यूज किया जाए। Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. तो आर्यन का डिनर हो चुका है, क्योंकि आर्यन को थोड़ा सा ज्यादा भूख लगा था, तो आर्यन बोल रहा है कि डिनर करने के बाद फिर मैं पढ़ने जाऊंगा, बिकॉज उसका 8 o'clock से ट्यूशन होता है, और इवनिंग स्नैक्स के बदले में आज डिनर ही कर लिया, तो जल्दी जल्दी बना दी। तो अभी मैं बनाऊंगी मेरा चना दाल जो कि बॉयल करके रखी है, और इसमें मैं छौंक देने वाली हूँ बे लीव्स, ड्राई रेड चिली, क्यूमिन सीड्स एंड होल गरम मसाला। बाद में थोड़ा सा क्रश्ड जिंजर और चॉप टमाटर ऐड करूंगी, और फिर थोड़ा सा टर्मरिक, शुगर एंड सॉल्ट, और लास्ट में मैं थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे घी चना दाल में बहुत अच्छा लगता है। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब भी कोई चीज पहनो तो उसके बाद इस तरह से हम इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, बस उसके बाद पूरा अलमीरा मिस हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बिकॉज हर टाइम ना कोई कपड़े बाहर से लाओ आराम से फोल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है जब जरूरत पड़ती है तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मेरा सारा जीन्स, ट्राउजर, फिर टॉप्स, फिर कफ्तान, ये सारे एक एक कैटेगरी की चीजें एक एक रो पे मैं रख रही हूँ। ये है सारे टॉप्स जो कि मैं रेगुलर पहनती हूँ, ये है जीन्स जो कि मैं रेगुलर नहीं पहनती हूँ, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रखूँ, और ये है सारे ट्राउजर्स जो कि मैं एवरीडे पहनती हूँ, तो इसे मैं रखूँगी यहाँ पर।
और ये है कुछ काफ्तान टाइप्स जो कि मैं पहनती हूँ, और इसमें एक पाजामा भी है क्योंकि पाजामा का अगर लंबा ढेर लग जाए तो वो ऐसे गिर जाता है अगर टावर बन जाता है तो। और ये कुछ बाहर जाने के कपड़े, तो ये नीचे रहे। तो यहाँ पे अभी आसान हो जाता है ना, जो भी मन करे आप ऐसे लो और पहनो। इस वीक के लास्ट में आप देखना या तो नेक्स्ट वीक के पहले पूरा मेस हो जाता है। जीन्स पहन के यहाँ पे रख देती हूँ, एक टी शर्ट अगर यहाँ से लेती हूँ तो पाजामा के ऊपर रख देती हूँ। तो ये सब करती हूँ क्योंकि हमेशा इतना मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। पर हाँ, एक चीज मैं मेंटेन करती हूँ, हर वीक मैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करती हूँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी सपोज अगर मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे चाहिए व्हाइट टी शर्ट, कहाँ पे व्हाइट टी शर्ट, पूरे वार्डरोब पहले छान मारो उसके बाद भी नहीं मिलता। तो वीक में एक बार टाइम निकल के ये सब कर लेती हूँ ना, तो सारी चीजें अपने आप मिल जाता है। I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're gone now, but you're coming back. तो अभी बजे है रात के 9:45। तो अभी मैं अपना पराठा बनाऊंगी और चना दाल तो ऑलरेडी मतलब बन चुका है, तो अभी डिनर कर लूंगी। तो अभी तक हम लोग मूवी देख रहे थे। ओली ओली ओली, मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी तरफ देख रहा है। ओ ओली छोनू 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 छोनू। इसका डिनर और लंच से पहले का एक मेडिसिन है, वो खिला के मैं रखती हूँ। अभी कुछ ओ अच्छा, उसे खोलना है। ठीक है, अगर किसी भी कारण से मैं इसे बंद रखूँ ना, क्योंकि मच्छर बहुत घुस जाते हैं, तो इसे नहीं चलेगा। एक्चुअली ऑस्कार रह नहीं पाता घर के अंदर, बालकनी में वो पड़ा रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा देता है और लोगों को देख पाता है और दूसरे डॉग्स को भौंकता है, फिर भी देख तो पाता है ना, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। बराबर। तो अभी मैं जाऊंगी अपने पराठे बनाने और भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, तो कार्टून देखते हुए कुछ पता ही नहीं चला टाइम का। तो चलिए पराठे बना है, ट्रायंगल पराठे और पराठा। यस, मैं हिंदी में यही गड़बड़ कर देती हूँ, लड़का और लड़की में से, सिंगुलर और प्लूरल में से। तो पराठा बनाते हैं क्योंकि मैं एक ही पराठा बनाऊंगी और फिर खाते हुए मूवी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसे एंजॉय करते हैं। Changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. ऑस्कर को पता है कि एवरीडे डिनर के बाद मैं यहाँ पे आके बैठी रहती हूँ, तो जब भी मैं डिनर करके आती हूँ रूम में, तो उससे पहले यही यहाँ पे आके बैठा रहता है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा हवा चलता है, तो किसी का भी मन करेगा कि यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए बैठे रहे। तो जो भी हो गाइस, चलिए इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी ये इस वीडियो को मुझे ये मेमोरी कार्ड लेके इसे मुझे लैपटॉप में लेना है और एडिट के बाद कल उसे टाइम टू टाइम पोस्ट भी करना है। तो इसके लिए इसे अभी एंड करना बहुत जरूरी है और मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है, तो अभी सोने भी जाना है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। I think I like it how it is.